हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो भाई करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। और दोनों बच्चों को उठा दिया है और आज टाइम से उठाया है। और कुन्नू तो टाइम से रेडी हो जाती है, लेकिन भाभी तैयार नहीं हो पाता। और कल इनकी बस यहाँ से निकल गई थी तो दूसरे स्टैंड पे गए थे। बैग में वही वजन हो जाता है, तो इस वजह से दोनों बच्चे वही परेशान भी हो गए थे। तो आज इनको टाइम से रेडी करते हैं, उनका टिफ़िन है वो पैक करते हैं और नाश्ता पानी भी करके चले जाएंगे। कल भी वही इनका नाश्ता पानी रेडी तो हो चुका था, लेकिन इन्होंने किया नहीं था। भवी थोड़ा सा लेट उठा था, इस वजह से फिर दोनों बच्चे दूसरे स्टैंड पे गए थे। अभी मैं वही सब्जी है वो मैंने कट कर दी है, अभी वही छोंके है सब्जी में वो लगा देती हूँ। और उसके बाद में कपड़ों की मशीन है उसको लगाऊंगी। और आज है भाई मेरा व्रत, क्योंकि आज पाँचवा नवरात्रा है, 5-6 का व्रत है वो मैंने कर रखा है। तो भाई अभी फ़िलहाल झाड़ू है वो सारे घर में से निकाल दी है और कपड़ों की मशीन में भी पानी भी डाल दिया। लेकिन अभी कपड़े भी जब भी मशीन चलाऊंगी तब बच्चे चले जाएंगे या बच्चों का टिफ़िन रेडी हो जाएगा उसके बाद में। अभी भाई सबसे पहले बच्चों का रसोई में भाई टिफ़िन रेडी करने का काम ज़रूरी है। कपड़े का तो ऐसा है बाद में होता रहेगा। तो भाई चलती हूँ मैं रसोई में और फटाफट से भाई उनके टिफ़िन की तैयारी कर देती हूँ। तो भाई इधर आप देख सकते हो भाभी है वो रेडी होने लग रहा है। और इधर भाई मैंने सब्ज़ी है वो बनाकर तैयार कर दी है। सब्ज़ी बनाई है आलू और शिमला मिर्च की। तो अभी तो भाप ही निकल रही है, तो इसको निकाल के रख दिया, टिफ़िन में भी डाल दी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, फिर पैक कर दूँगी। तो अभी बर्तन वगैरह करूँगी बच्चों के जाने के बाद। तो सबसे पहले आज बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि साथ के साथ में कर रही हूँ, क्योंकि भाई साथ के साथ करते हैं तो रसोई नहीं फैलती। और इधर भाभी ने भाई कल अपना टिफ़िन है वो नहीं निकाला था, दूसरा टिफ़िन था कुन्नू का रखा था, उसमें पैक करा है टिफ़िन। तो अभी फ़िलहाल भाई इनको बना देती हूँ मैं खाना। और फिर अब बर्तन है वो भी भाई साथ के साथ में मैंने कर दिए हैं। और काम आज मेरा जल्दी से ही हो रहा है। तो भाई बच्चे जा चुके हैं अभी स्कूल में, और हमने अपना सारा काम बर्तन साफ़ करने का, रसोई साफ़ करने का और सारे घर में से झाड़ू भी निकाल दी है। कपड़े की मशीन लगा दी है, एक गाढ़ है वो धो गया है, दूसरा रह रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं पोछा दे देती हूँ। और इस वाले कमरे में कुन्नू का कंबल है ये संगवाना है। और अभी नाश्ता करके गए हैं, तो ये बर्तन है इनको मैं रसोई में रखाती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं पोछा दूँगी इस वाले बिस्तर को संगवा के। और बच्चों के जाने के बाद आप फटाफट से भाई अपना काम है वो कर लेते हैं और फिर करेंगे पूजा पाठ, क्योंकि भाई आरती में और कथा में पूजा पाठ में भी भाई टाइम लगेगा। और आज है ना हमें जाना है मार्केट, तो भाई कुछ ख़रीदारी है वो भी करके लेके आनी है। तो अभी भाई अपना काम है फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो धूप हो जाएगी। और धूप की वजह से भाई कल भी नहीं जाया गया। कल भी सोच रहे थे कि आज जाना है आज जाना है, लेकिन भाई कल नहीं गए क्योंकि धूप हो गई थी, काम थोड़ा लेट हुआ था। और आज जल्दी से काम करके तो सलाह तो ये हो रही है कि 9-9:15 से अपना काम करके और फिर जाएंगे। तो भाई मम्मी को लेके जाऊंगी, अकेले तो भाई मैं जाऊंगी नहीं, बच्चे जा चुके हैं स्कूल में। अगर कुन्नू होती तो दोनों माँ बेटी चले जाते बाज़ार में। और भाई अभी फटाफट मम्मी कह रही है कि तू अंदर से काम कर ले, मैं बाहर का निपटाती हूँ और अपने दोनों फटाफट काम करके फिर जाएंगे। और भाई मम्मी को ना एलर्जी भी हो रही है, तो 1-2 खुराक हैं वो ले आएंगी। फिर उसके बाद में कल जाएंगी मम्मी दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे, और अपॉइंटमेंट है वो लेनी है। तो ये आएंगे तो अपॉइंटमेंट ले लेंगे। तो अभी मैं चलती हूँ और अब फटाफट से बिस्तर कुन्नू के है वो संगवा देती हूँ। और मशीन है वो भी अब दोबारा से बोल गई है, तो अभी बस फटाफट कपड़ों का काम भी हो जाएगा। और मोटर है वो भी चला रखी है, क्योंकि पानी है वो भी आया हुआ है। तो भाई साथ के साथ में सारा काम है वो होता रहेगा। और अपना काम है फटाफट से। मशीन में पता नहीं गड़गड़ की आवाज़ आ रही है, कुछ पड़ा होगा। तो भाई अभी चलती हूँ और अपना काम करने में लग जाती हूँ। तो भाई देखिए पोछा है, चौक में से भी दे दिया है और अंदर से भी दे दिया है। और कपड़े वगैरह है सारे धुल के टब में रख दिए हैं। अब सबसे पहले मम्मी है नहाने धोने लग रही है, फिर उसके बाद में मैं नहाऊंगी। और फिर उसके बाद है ना पूजा पाठ करके फिर कपड़े सुखाऊंगी और फिर जाएंगे बाज़ार में। और ये ब्लैक वाला निशान भाई ये मिट ही नहीं रहा।
पता नहीं किस चीज़ से मिटेगा, तो देखते हैं, अपनी कार्रवाई करेंगे। कल संडे है ना, तो कल करेंगे। ये दाग है, ये बहुत गंदा लगता है। गाइस हम आ चुके हैं बाज़ार से, और बाज़ार गए थे, इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी, और आज भाई मम्मी भी मेरे साथ में धूप में ही गई, और मम्मी को भी एलर्जी भी हो रही। मम्मी कह रही कि अब मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, कि काफ़ी धूप में हो रही है, और काफ़ी धूप में है ना, मेरे को बिल्कुल मार दिया तूने। तो भाई धूप तो ज़्यादा हो ही रही है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर 2-2.5 घंटे तो लग ही गए। हम लगभग 11 बजे गए थे और 1:30 बजे आए हैं, तो इतना टाइम लग गया। तो इतना टाइम तो बाज़ार में जाते में लग ही जाता है। तो जो कुछ ख़रीदारी करके आनी थी वो कराए हैं, और भाई दिखाएंगे आपको जब सारी चीज़ रेडी हो जाएगी ना, उसके बाद में। तो अभी भाई दिखाने का कोई भी चांस नहीं है कि अभी हम दिखाएंगे, अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एकदम से सरप्राइज़ रहेगा ना वो सब। भाई घर वालों के लिए भी, मेरे को और मम्मी को ही पता है भाई हम क्या लाएँ क्या नहीं लाएँ। और ये है कि मैंने अपनी ख़रीदारी की है, और मम्मी के लिए भी ख़रीदारी किया है, तो जिस दिन दिखाएंगे उस दिन आपको व्लॉग में पक्का दिखेगा। तो भाई अभी फ़िलहाल आकर मैंने आलू है उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि भाई व्रत में आलू का रायता है वो बना लेते हैं ठंडा ठंडा। भाई लस्सी है वो हमने फ्रिज में रख रखी थी, ठंडा ठंडा रायता है वो पियेंगे। और भाई मम्मी है ना, कई दिनों से एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो देखो मम्मी शायद कल जाएगी। अगर कल डॉक्टर की भाई शॉप खुली हुई तो कल जाएगी। संडे रहती है, पता नहीं भी खुली है या नहीं खुली, तो पता करेंगे। भाई कल खुला होगा तो फिर कल लेके आएगी मम्मी दवाई, नहीं तो फिर परसों मंडे को तो पक्का ही लेके आएगी। परेशान बहुत हो रही है मम्मी, बहुत ज़्यादा। और मम्मी को इतनी ज़्यादा मतलब ऐसी हो, मतलब दिन भर ऐसी रहती है कुनमुनी सी और उदास से ही भरा चेहरा। और भाई हमें भी भाई देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या कर भाई, एलर्जी हो जाती है ना, तो फिर जाती नहीं है। क्योंकि इस एलर्जी के दौर से मैं गुजरी हुई हूँ, क्योंकि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, और वो भी सिर्फ भाई जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब एलर्जी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो मैं समझ सकती हूँ एलर्जी कैसी होती है। तो भाई उसी दौर से मम्मी गुजर रही है। लेकिन हाल मम्मी की एलर्जी ऐसी है, जाती नहीं है। मेरी ऐसी थी कि भाई प्रेग्नेंट थी ना, तभी एलर्जी थी, और जैसे ही भाई बच्चे हुए तब उसके बाद मेरे को कोई एलर्जी नहीं थी। तो बच्चे की वजह से थी मेरे को एलर्जी, और मम्मी को पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी है। हालांकि टेस्ट वगैरह सब कुछ करा दिए हैं मम्मी के, लेकिन भाई एलर्जी का कुछ दवाई लेती है तब तक तो आराम रहता है, लेकिन जैसे ही दवाई छोड़ती है ना तो फिर हो जाती है। तो भाई सभी का ये कहना है कि भाई एलर्जी नहीं जाएगी। तो भाई अभी मैं रायता है वो बना देती हूँ मम्मी के लिए।